नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। साथियों, आज हम जूनियर असिस्टेंट 3284 पोस्ट के लिए प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे और चैनल पर प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसको आप सभी ने बहुत सराहा है। तो उसी के अनुसार आज हम प्रैक्टिस सेट 3 को देखेंगे। पूरे 100 प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे और साथियों, जहाँ मुझे लगेगा कि व्याख्या की आवश्यकता है तो वहाँ पर मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको प्रश्नों को समझाया जाए। परंतु साथियों, यह एक प्रैक्टिस सेट है और इसमें हमारा पूरा फोकस ये होता है कि जितने कम से कम समय में हम आपको 100 प्रश्न यहाँ पर दे दें, ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर आप इस वीडियो को सेव करके रख लेते हैं और एग्ज़ाम में जाने से पहले आप 20 से 25 मिनट में पूरा 100 प्रश्नों को एक सरसरी निगाह से रिवीजन करेंगे तो इस प्रैक्टिस सेट का बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। तो आइए साथियों, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को शुरुआत करते हैं और पूरा 15 प्रैक्टिस सेट हम आपको यहाँ पर देंगे। तो जितने भी नए साथी हैं, पहली बार एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़ रहे हैं, उन साथियों से उम्मीद की जाती है कि वह जो एग्जाम फर्स्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और पुराने साथियों से हमेशा की तरह उम्मीद की जाती है कि आप वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और अपने महत्वपूर्ण सुझाव को कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट में लिखेंगे। तो आइए साथियों, बिना समय को वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों, वह विकल्प डी यानी कि चाँद और सांस में अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि झ यानी कि च वर्ग जो है वह तालव्य से का उस जो च वर्ग है उसका उच्चारण स्थान जो है तालव्य होता है। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे कि हंस पाद विराम चिन्ह कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि हंस पाद विराम चिन्ह का जो प्रयोग है वह विकल्प डी में जो चिन्ह बनाया गया है उस तरह से होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि जो ज्योत्सना लिखा है इसकी वर्तनी सही है। बाकी अनुग्रहित, कनिष्ठ और उन्नति में जो है कि वर्तनी सही नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अनुग्रहित में जो है यहाँ पर री की मात्रा लगेगी, कनिष्ठ में ट नहीं होगा, यहाँ पर ठ होगा और उन्नति में जो बड़ी की मात्रा है वह बड़ी की मात्रा नहीं होगी बल्कि वहाँ पर छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पर भी शुद्ध वर्तनी बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इट मीन्स कि यहाँ पर कोई भी शब्द जो है शुद्ध नहीं लिखा है। यहाँ पर पृष्ठ की जगह पृष्ठ होगा, पर्याप्त की जगह यहाँ पर पूरा रो नहीं रहेगा, पर्याप्त में यह जो है रो लगा हुआ यह नहीं रहेगा। प्रदर्शिनी यह भी गलत है और कवयत्री यह भी यहाँ पर गलत वर्तनी है। लकड़ी कौन से संज्ञा भेद का शब्द है? तो प्रश्न नंबर जो 6 है इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि लकड़ी जो है न ही जातिवाचक संज्ञा है, न ही भाववाचक संज्ञा है और न ही व्यक्तिवाचक, न ही समूहवाचक संज्ञा है। तो आइए इस प्रश्न को व्याख्या में हम यहाँ पर देखेंगे कि लकड़ी का पूरा जो है। तो साथियों, अगर हम जिस प्रश्न में विकल्प ई यानी नन ऑफ दिस दिया रहता है तो उस प्रश्न को हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि आखिर में उसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो लकड़ी जो एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, लोहा, चांदी, लकड़ी, पानी, गेहूं इत्यादि। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर प्रश्न को पढ़ते समय एक विशेष ध्यान देना होता है कि यहाँ पर क्या पूछा जाता है जल्दी में। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रश्नों को पूरा नहीं पढ़ पाते हैं और जो है गलत ऑप्शन का हम चुनाव कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग होती है। तो इसलिए हमको जो है प्रश्नों को सावधानी से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पूछा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रश्न का जो साथियों उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि कौन जो है यह सर्वनाम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए, यानी कि उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि यह जो है एक विशेषण उपबंध है। उस जैसा जिंदा दिल यानी कि यह एक विशेषण उपबंध का प्रकार है। पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं में कराकर में कौन सी क्रिया है? तो इस प्रश्न का जो साथियों उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि यहाँ पर जो है
पूर्वकालिक क्रिया है। नाला शब्द का स्त्रीलिंग शब्द निम्नलिखित में से क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह साथियों विकल्प सी यानी कि नाला का स्त्रीलिंग जो है नाली होगा। भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा, यहाँ गदा से पद में कौन सा कारक है? तो साथियों यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह विकल्प जो है ए यानी कि यहाँ पर करण कारक का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जब से का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर अलगाव नहीं होता है तो वहाँ पर करण कारक होता है, और जहाँ पर से का प्रयोग होता है और वहाँ पर अलगाव की स्थिति होती है वहाँ पर अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि नेह जो है यह तत्सम नहीं है। बाकी सभी शब्द जैसे नग्न, क्षमा और नख यह तत्सम शब्द हैं। रसाल शब्द का अर्थ है, तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह विकल्प जो है ए यानी कि रसाल जो है आम को कहा जाता है, यानी कि रसाल जो है आम का पर्यायवाची है। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं, तो इस प्रत्यय को, ऐसे प्रत्यय जो धातु के अंत में जोड़े जाते हैं उन प्रत्यय को हम जो है कृत प्रत्यय के नाम से जानते हैं। निम्न में से नश्वर का विलोम है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि शाश्वत। नश्वर का विलोम जो है शाश्वत होता है। लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि लालसा के दो पर्यायवाची शब्द इच्छा और आकांक्षा हैं। अली शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि भौरा और कोयल अली शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। निम्नलिखित में से दिन शब्द का श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि दीन। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? यानी कि बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी, छुटकारा दिलाने वाला त्राता और आकाश में घूमने वाला आकाशवृत्त और जिसे करना कठिन हो दुष्कर और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि आकाश में घूमने वाला आकाशवृत्ति यही सार्थक नहीं है। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि सुधन अल्प स्वल्प का सही संधि विच्छेद होगा। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए नीलकंठ में कौन सा समास है इसको व्याख्या से देखते हैं। तो यहाँ पर व्याख्या हम देखते हैं कि नीलकंठ में बहुब्रीहि समास होगा। नीलकंठ यानी कि नीला है जो कंठ, या नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव। यद्यपि कि नीलकंठ में कर्मधारय समास होता है, किंतु विकल्प में कर्मधारय समास न दिए जाने के कारण बहुब्रीहि समास इसका उपयुक्त आंसर होगा। तो यहाँ पर इस तरह के जो प्रश्न हैं थोड़े से कंफ्यूज करते हैं, तो इन प्रश्नों पर आपको विकल्प के अनुसार जो है प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो नीलकंठ में साधारणतया कर्मधारय समास ही होता है, परंतु यहाँ पर विकल्प में न होने के कारण यहाँ पर बहुब्रीहि समास इसका उत्तर माना गया है। देखेंगे कि नरेश घर गया उसने माँ को देखा, वाक्य संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों यह विकल्प डी यानी कि नरेश घर गया और उसने माँ को देखा। प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि भगवान राम जो है वह सभी से पूछ रहे हैं कि आपने सीता जी को देखा है, तो यहाँ पर एक तरीके से वियोग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस है। और श्रृंगार रस के दो मुख्य भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। तो यहाँ पर वियोग की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होगा। जब किसी सामान्य बात को विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि अर्थांतरन्यास कहा जाता है। फूक फूक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है, तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि सोच विचार कर काम करना। फूक फूक कर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ है। निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि निर्मला जो उपन्यास है वह मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। 27 से 30 जो है पैसे से आधारित प्रश्न है, तो आइए इस ऐसे पैसेज को आप जो है पढ़ लीजिएगा
और आइए हम इसका जो पढ़कर सामान्य उत्तर को लगाते हैं। ऐसे प्रश्न जो है बहुत कॉमन सेंस से इन प्रश्नों का जो पैसेजेज का उत्तर आप दे सकते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं कि साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है। तो पैसेज सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उनके क्वेश्चंस को पढ़ लें और पैसेज को 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको जो है उसका सही और सटीक उत्तर मिल जाएगा। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है, यानी कि दर्पण के माध्यम से दुष्प्रभावों को सामने लाकर पूरी जानकारी देकर और इतिहास बताकर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि दुष्प्रभावों को सामने लाकर। साहित्य समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। साथियों प्रश्न नंबर 31 से प्रश्न नंबर 45 ये इसमें जो है जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। तो साथियों आपको जैसा बताया जा चुका है कि इन 15 प्रैक्टिस सेट से रीजनिंग के जितने भी प्रश्न हैं उनको अलग वीडियो के माध्यम से आपको एग्जाम फर्स्ट चैनल पर करवा दिया जाएगा। तो आइए साथियों इन प्रश्नों को स्किप करते हैं और हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 46 से जीएस के जो प्रश्न है वहाँ से हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 46 देखेंगे कि तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य का सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि तोलकाप्पियम। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि अनुच्छेद 167। बारालाचा ला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को आपस में जोड़ता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि चालक की आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है। पाल वंश का पहला शासक कौन था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि पाल वंश का पहला शासक गोपाल था। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि इसको शारदा अधिनियम यानी कि शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग जो है अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि अनुच्छेद 244। निम्नलिखित में से किन नदियों पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि पंचेत हिल बांध का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया था। निम्बस किस मेघ को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि वर्षा मेघ को दर्शाता है। सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी और देश पर हावी रहती है, वे भूमि से समुद्र की ओर बहती है और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए एक शुष्क मौसम है। तो इस प्रश्न का साथियों सही उत्तर है विकल्प सी यानी कि व्यापारिक पौने। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि पीवी नरसिम्हा राव। भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प ए यानी कि चवर्ण। रक्त कैंसर को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है।
गगनयान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से कैसे संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि यह भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन है। नवंबर 2024 में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस प्रश्न का साथियों सही उत्तर विकल्प बी, यानी कि नई दिल्ली में किया गया था। हाल ही में नवंबर 2024 विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया था? तो इस प्रश्न का साथियों सही उत्तर है विकल्प बी, यानी कि ब्रिस्बेन में किया था। शारदा सिन्हा जिनका हाल ही में नवंबर 2024 निधन हुआ, किस क्षेत्र में जानी मानी हस्ती थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि शारदा सिन्हा जो है संगीत से संबंध रखती थी। कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि डिजिटल डेटा के रूप में कंप्यूटर पर जो है जानकारी स्टोर की जाती है। आवश्यक शर्तों का कौन सा सेट एक ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक का कारण बनता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रो इमोशन, होल्ड एंड वेट और सर्कुलर वेट। वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि गटर शब्द का प्रयोग सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ जो स्थान होता है उसको गटर कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में। HTTPS किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि HTTPS स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। बाकी हार्ड डिस्क, प्रिंटर, CPU, मदरबोर्ड यह सभी जो है कंप्यूटर से ही संबंधित है। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, इनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि स्पीच रिकॉग्निशन के माध्यम से वह जो है कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। डेडलॉक क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि ऐसी स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है, तो ऐसी स्थिति को डेडलॉक कहा जाता है। विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT के नाम से जाने जाते हैं, तो इनको जो है विकल्प ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आइए यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर की आंतरिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है एवं यूजर इंटरफेस प्रदान करता है तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर निम्न प्रकार के हैं: सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अतः विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, अतः विकल्प ई सही है। एक विंडोज़ 10 सिस्टम में डेस्कटॉप पृष्ठभूमि को बदलने के लिए निम्न में से किस स्टेप का उपयोग किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प जो है बी, यानी कि डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और पर्सनलाइज विकल्प को चुनें। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस मेनू के अंतर्गत मर्ज सेल्स कमांड पाई जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि फॉर्मेट के अंदर पाई जाती है। इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्विचिंग तकनीक उपयोग की जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह विकल्प बी, यानी कि पैकेट स्विचिंग प्रयोग की जाती है। ईमेल में BCC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि BCC फील्ड में डाले गए एड्रेस को फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि BCC जो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी यहाँ पर इसके माध्यम से बनाया जाता है। TCP एक प्रोटोकॉल है जबकि UDP एक प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पर ये बताना है कि TCP कैसा प्रोटोकॉल है और UDP कैसा प्रोटोकॉल है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि TCP जो है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जबकि UDP एक जो है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि पासवर्ड एड्रेस के माध्यम से होती है। वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। यूपी से संबंधित 20 प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, यानी कि ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध था।
निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यानी कि अमसोट चोटी जो है उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए यानी कि आगरा एवं अलीगढ़ में लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए यानी कि 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यानी कि मक्का, आलू और गेहूं। उत्तर प्रदेश का धनरौल बांध निर्मित है कौन सी नदी पर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए यानी कि घग्गर नदी पर धनरौल बांध निर्मित है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यानी कि 1974 में उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। आयुध कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए यानी कि कानपुर में। हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है कहाँ पर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी यानी कि हस्त निर्मित कागज का निर्माण जालौन में होता है। फर्रुखाबाद कला का पर्याय बन गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए यानी कि फर्रुखाबाद जो है हाथ की छपाई वाली कला का पर्याय बन गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यानी कि 1833 में। चौखंडी स्तूप स्थित है कहाँ पर? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि चौखंडी स्तूप सारनाथ में स्थित है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यानी कि 3, 1, 4 और 2। तो यहाँ पर देख लेते हैं ग्रेनाइट जो है बांदा से, डोलोमाइट सोनभद्र से और सिलिका सैंड प्रयागराज से और बॉक्साइट जो है वह चित्रकूट से संबंधित है। ग्रेनाइट बांदा से, डोलोमाइट सोनभद्र से और जो है सिलिका सैंड प्रयागराज से और बॉक्साइट जो है चित्रकूट से संबंधित है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन के रूप में अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों जो है विकल्प यानी कि सारनाथ में दिया था। लेखकों और उनकी कृतियों रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि सूरदास जो है अष्टसूर यह जोड़ा गलत है। बाकी महादेवी वर्मा, छाणदा, जयशंकर प्रसाद प्रेम प्रतीक और मैथिली शरण गुप्त तिलोत्तमा यह सही है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि कानपुर में अवस्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात कितना है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 912। हाल ही में घोषित उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन में किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि हरदोई का। और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना यानी कि CM ग्रिड्स के तहत राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क किस जिले में निर्मित की जाएगी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि मेरठ में निर्मित की जाएगी। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला कमिश्नरेट कौन बना है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि नोएडा। तो साथियों इस तरह से आपने देखा कि प्रैक्टिस सेट 3 के हमने सभी 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देख लिया, जो कि जूनियर असिस्टेंट 3284 पोस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितने साथी नए साथी जुड़ रहे हैं एग्जाम फर्स्ट चैनल पर, उन सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और एग्जाम फर्स्ट चैनल पर आप भरोसा करिए, आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही उम्दा कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। जो लोग पिछली परीक्षाओं में जुड़े हैं एग्जाम फर्स्ट चैनल से, जिन्होंने स्टडी की है, उन लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा था। और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं वो भी एग्जाम फर्स्ट चैनल पर ज़रूर भरोसा करें और वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें, कमेंट करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।